हेलो दोस्तों, द बोल्ड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे क्लास 11th की केमिस्ट्री का पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। आइए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर क्या हैं? तो आप कह सकते हैं कि जब कोई मेजरमेंट होता है और वो उस मेजरमेंट का अगर मैग्नीट्यूड अगर किसी मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड प्योरली ऑब्टेन्ड हो तो उस मेजरमेंट में जो मीनिंगफुल जो डिजिट्स हैं वो आपका क्या कहलाती हैं? सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि सिग्निफिकेंट नंबर जो हैं वो इंडिकेट करते हैं किसी भी मेजरमेंट के प्रिसिशन को, किसी भी मापन की परिशुद्धता को इंडिकेट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी मेजरमेंट में वो सार्थक अंक हैं जो किसी मेजरमेंट के परिमाण को शुद्ध रूप से ऑब्टेन कराते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए क्या कह रहा हूं मैं। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मेजरमेंट is purely obtained, then the number of meaningful digits in that measurement is called significant figure. When the magnitude of a measurement is purely obtained, then the number of meaningful digits in that measurement is called significant figure. जब किसी भी मेजरमेंट को किया जाता है, अगर वो मेजरमेंट जो है उसका जो परिमाण है वो प्योरली अगर प्राप्त हो रहा है तो उस मेजरमेंट में वो डिजिट जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, मीनिंगफुल जो डिजिट है, उनका जो नंबर है, जिस संख्या में है, वो जो संख्या जो है वो क्या कहलाती है? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं इट indicate the precision of measurement। क्या कह सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं आपके, वो किसी मेजरमेंट की परिशुद्धता का सूचक होते हैं, किसी मेजरमेंट की परिशुद्धता को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और भी इसके बारे में आप क्या कह सकते हो? तो आप और भी इसके बारे में अपन पढ़ सकते हैं कि इफ एनी मेजरमेंट, इफ in any measurement significant figure is more than that measurement is more precise। आप कह सकते हो कि अगर किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट नंबर अगर ज्यादा है तो वो मेजरमेंट जो है वो उतना ही ज्यादा क्या है? प्रिसाइज है, परिशुद्ध है। ठीक है, ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। हमें सिग्निफिकेंट नंबर को कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस तो इस यही आएंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट कीजिए।
तो आइए इसके लिए कुछ रूल्स की बात करते हैं। बहुत आसान तरीके से आपको सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करना इसी क्लास में 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो देख लीजिए, है ना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के रूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए। रूल्स टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट नंबर, क्या क्या रूल्स हैं एक एक अपन पढ़ते हैं। देखिए, बहुत आसान है। इसी वीडियो को पूरा देखिए, ढंग से देखिए, आपको सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करना आ जाएगा, इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है, देखते चलिए। अगर हम बात करें रूल्स की, किसकी बात करें, रूल्स की, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट आ जाए, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर में अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक के कोई भी डिजिट अगर आए, कहीं भी आए, आगे आए, पीछे आए, डिसिमल पॉइंट के नंबर्स में आए या नॉर्मली आए, किसी भी जगह उस नंबर में अगर नॉन जीरो डिजिट किसी भी प्लेस पर आ रहा है, किसी भी पोजीशंस पर आ रहा है, वो नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि एग्जांपल्स के तौर पर अगर मैं कहूं 1 4 5 6 7 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 सारे ही कैसे हैं, नॉन जीरो डिजिट हैं। 1 से लगा फिर 9 तक की डिजिट हैं, इसका मतलब सारे ही डिजिट्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो टोटल कितने हैं आपके, 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 5। सपोज जैसे एग्जांपल्स के तौर पर मैं दूसरा एग्जांपल्स ले लूं, मैं ऐसा कहूं कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा आ जाए, तो यहां पर देखिए जीरो को भी छोड़ दीजिए, मैं जीरो के रूल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इतनी सी बात कर रहा हूं कि अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स अगर आता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर हम मैं 1 को देखूं और 5 को देखूं तो ये दोनों ही कैसे हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट नंबर कम से कम 2 तो होगा ही। जीरो अपन देखेंगे बाद में सिग्निफिकेंट है या नहीं है, लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूं नॉन जीरो डिजिट्स के लिए इसका मतलब कम से कम 2 तो सिग्निफिकेंट इसके होंगे ही होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर नॉन जीरो डिजिट कहीं भी किसी भी पोजीशन पर आता है वो हमेशा सिग्निफिकेंट माना जाएगा। कोई रूल्स नहीं, केवल इतनी सी बात है कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं भी किसी भी पोजीशंस पर आए वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, मतलब होगा 100%। बात समझ में आ रही है। चलिए, पहला जो रूल है आपका, आपकी समझ में आया क्या। पहला रूल क्या है कि अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स है किसी भी पोजीशन पर आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा मतलब होगा 100%। ठीक है, चलिए ये पहला रूल है, बहुत आसान है। अच्छा, दूसरे रूल्स अब क्या बचा आपके पास में, कोई भी नंबर आता है तो सामान्यतः क्या हो सकता है, 1 से 9 तक के डिजिट आते हैं, उसके अलावा क्या बचा, तो जीरो बचता है। क्या बचता है, जीरो। तो अपन जो ये अपन बातें करेंगे, जो सिग्निफिकेंट रूल्स जो कैलकुलेट करने में अपने को मेनली किसी को देखना है तो वो जीरो को देखना है। किसको देखना है, जीरो को, क्योंकि जीरो ही वो डिजिट है जो कभी तो सिग्निफिकेंट होगा और कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। कभी तो सिग्निफिकेंट होगा और कभी तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हमें जिसको देखना है वो क्या है, जीरो है। बाकी नॉन जीरो तो हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो देखिए जीरो के लिए रूल्स अपन देखते हैं। मैं रूल्स फॉर जीरो। ठीक है, मान लीजिए ये आपका जीरो है,
मैं इस जीरो के लिए रूल्स बता रहा हूं। सबसे पहला देखिए, अगर जीरो लेफ्ट साइड हो, कहां हो? लेफ्ट साइड। जीरो कहां हो? लेफ्ट साइड हो। और लेफ्ट साइड का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड बिफोर नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट। एग्जांपल्स के तौर पर जैसे मैं कहूं 00016, देखिए ये नॉन जीरो डिजिट है पहला। उसके आगे लेफ्ट साइड में जीरोज आ रहे हैं। ये जो जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ये क्या है? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? लेफ्ट साइड बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड जो आएंगे नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जो आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते हैं। इसका मतलब यहां सिग्निफिकेंट कितने हैं? केवल दो। कितने हैं? केवल दो हैं, एक और दो। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल्स की बात करें। मान लीजिए कभी कभी ऐसा आ जाए 0.000256। अब यहां देखिए ये 2 है, उसके पहले जीरो आ रहे हैं। पहले से देखो 1 2 और 3, ये तो सिग्निफिकेंट ही है। जीरो को देखना है तो जीरो कहां आ रहा है? लेफ्ट साइड आ रहा है। लेफ्ट साइड आ रहा है किसके? नॉन जीरो डिजिट्स के। इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये जीरो क्या नहीं है? सिग्निफिकेंट नहीं है। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट बचे? 3। तो पहला रूल्स क्या कहता है कि अगर जीरो कहां हो? जीरो लेफ्ट साइड में हो। कहां हो? लेफ्ट साइड में, तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए अगर आपका बीच में हो, जीरो कहां हो? बीच में हो, बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, तो आपका ये सिग्निफिकेंट होगा। अगर कोई भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक माना जाता है। एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम बात करें, मान लीजिए 1008, चलिए इसको देख लेते हैं इस एग्जांपल्स को। ठीक है, देखिए क्या कहा मैंने। अगर मैंने कहा कि अगर जीरो कहां है? बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ देखिए पहला नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, बीच में जीरो आ रहे हैं, दोनों ही जीरो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए? 4, 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ ये जीरो कहाँ है? नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। यहाँ पर भी कैसा है? नॉन जीरो, यहाँ पर जो जीरो है वो भी आपका कैसा है? नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। इसका मतलब ये दोनों ही जीरो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 5। चलिए बात समझ में आई क्या? क्लियर? ठीक है, अगर बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स है तो आपका सिग्निफिकेंट होगा। तीसरी सबसे मेन कंडीशंस, ये दोनों चाहे डेसिमल पॉइंट हो चाहे नॉर्मल कंडीशंस हो, दोनों ही एप्लीकेबल 100% है। अगर हम बात करें कि अगर आपका जीरो जो है वो जीरो आपका राइट साइड में हो, कहां हो? राइट साइड आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, कहां हो? राइट साइड हो किसके? नॉन जीरो डिजिट के। तो इसकी दो कंडीशंस है। कभी कभी तो ये आपका सिग्निफिकेंट होता है, कभी कभी तो क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन कभी कभी सिग्निफिकेंट नहीं भी होता है। दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि अगर नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में अगर जीरो आ रहा है तो कभी सिग्निफिकेंट होता है, कभी सिग्निफिकेंट नहीं भी होता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर हम बात करें कि अगर
डेसिमल पॉइंट में कोई नंबर है, किसमें, डेसिमल पॉइंट में है, जैसे एग्जांपल्स के तौर पर 1.00, जैसे 5.500.0। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जो भी आपका जीरो आ रहा है वो आपका सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जैसे इसमें अगर काउंट करें तो देखिए 1 2 3 एंड 4 कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, 4। यहाँ काउंट करिए 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर कितने, 4। हो सकता है कभी ऐसा आ जाए 0.500। तो यहां पर भी आपका जो है इस तरफ के जो जीरो हैं, राइट साइड के जो जीरो हैं, वो आपके सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, 3 होगा। बात समझ में आ रही है। पहली बात क्या कही कि अगर राइट साइड है तो सिग्निफिकेंट होता है, कभी नहीं होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट कब होता है, जब डेसिमल पॉइंट में आपका नंबर दिया हो और उसके राइट साइड नॉन जीरो डिजिट्स के राइट साइड जो भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपके जो भी आपका नंबर दिया है उसके साथ यूनिट दे रखी है, क्या दे रखी है, यूनिट दे रखी है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर वो कहे 250 सेंटीमीटर, जैसे कहे 360 किलोमीटर, तो अगर ये यूनिट दे रखी है तब भी आपका ये जो राइट साइड में जो जीरो है वो आपका सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब यहां सिग्निफिकेंट नंबर कितने, 3, यहां कितने, 3। बोलिए बात समझ में आई। ठीक है, देखिए आगे फिर देखते हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंट कब नहीं होगा, तो कब नहीं हो सकता है, कब नहीं होगा, मान लीजिए कोई नंबर है जो विदाउट डेसिमल पॉइंट नहीं दे रखे हैं। एग्जांपल्स के तौर पर जैसे आपको कह दे 1000, इसका मतलब ये हुआ कि यहां ये जो जीरो है वो राइट साइड में है लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं है, नहीं किसी टाइप की यूनिट दे रखी है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, केवल 1। ये तीनों आपके सिग्निफिकेंट नहीं है, यही आपका सिग्निफिकेंट होगा। एग्जांपल्स दूसरा देखें, मान लीजिए कभी कभी ऐसा आ जाए 2020। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इस जीरो की बात करूं, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो ये तो सिग्निफिकेंट है, ये वाला जीरो तो सिग्निफिकेंट है। लेकिन यहाँ देखिए ये जो जीरो वो राइट साइड में आ रहा है और यहाँ कहीं पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये वाला जीरो जो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, केवल 3। क्लियर, बात समझ में आ रही है। एक और अंतिम आपकी बात कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशंस में। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में जो गिवन वैल्यू होती है वो 10 की पावर n के रेस्पेक्ट में होती है। सपोज एग्जांपल्स के तौर पर 300 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब यहाँ पे आपको पूछा बताइए सिग्निफिकेंट नंबर कितने, तो आपको इस 10 की पावर वाले को छोड़ देना है, आपको केवल n की वैल्यू को देखना, इसको देखना है। और इस पर भी वही रूल अप्लाई करने हैं जो आपने पहले पढ़ा है। जैसे अगर यहाँ हम देखिए 300 है, नॉन जीरो डिजिट नंबर दे रखा है, राइट साइड में जीरो है, ये दोनों जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है क्या, नहीं है। इसका मतलब टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने इसमें, केवल 1। सपोज अगर ये इसको इससे लिख देता 3.00 10 की पावर 6, तो यहाँ देखिए ये डेसिमल पॉइंट आ गया बीच में। अच्छा, राइट साइड में जीरो डेसिमल पॉइंट दे रखा है तो राइट साइड के जीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका मतलब ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 3। ठीक है, सपोज ऐसा दे देता 300.0 10 की पावर 6। अब यहां देखिए, यहां पर आपके अगर पूछता सिग्निफिकेंट कितने, तो 1 2 3 एंड 4 कितने हो जाते, 4 सिग्निफिकेंट होते। डेसिमल पॉइंट आ रहा है, राइट साइड का मामला है। ठीक है, और अगर हम बात करें सपोज कभी ऐसा आ जाए
3.3 3.0010 की पावर 6 ऐसा आ जाता, तो यहाँ पर देखिए ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद के जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको? देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा सिग्निफिकेंट नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करने के रूल्स क्या क्या हैं। उससे पहले हमने बात करी कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। ठीक है, देखिए एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, क्या रूल्स हमने पढ़े हैं। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले हमने बात की सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट नंबर भी कहे जा सकते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सार्थक अंक। मैंने कहा कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मेजरमेंट इज प्योरली ऑब्टेन्ड देन द नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट इन दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने कहा कि अगर किसी भी आपका मापन किया जाए, कोई भी मेजरमेंट किया जाए, और अगर वो प्योरली, अगर परिमाण उसका मैग्नीट्यूड जो है वो प्योरली ऑब्टेन किया जा रहा है, तो उस नंबर में, उस मेजरमेंट में जो मीनिंगफुल जो डिजिट है, उनकी जो संख्या है वो क्या है, सार्थक अंक होती है। ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो किसी मेजरमेंट की परिशुद्धता को निर्धारित करते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि इट इंडिकेट द प्रिसिशन ऑफ एनी मेजरमेंट। आप एक बात और भी याद रखनी है आपको इसमें, कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उसमें सिग्निफिकेंट नंबर अगर ज्यादा है, तो वो मेजरमेंट उतना ही ज्यादा परिशुद्ध, प्रिसाइज माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े रूल्स, हमने बहुत सामान्य रूल्स पढ़े हैं। हमने पहले कहा कि अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, 100% होगा। अब रहा हमारे पास केवल जीरो, तो जीरो के लिए हमने रूल्स पढ़े। हमने 3 कंडीशंस उसकी बताई। पहला, अगर जीरो लेफ्ट साइड हो, यानी कि पहले हो, नॉन जीरो डिजिट के क्या हो, पहले हो, पहले होने पर सिग्निफिकेंट नहीं होता है। बीच में होने पर सिग्निफिकेंट होता है, राइट में होने पर कभी होगा कभी नहीं होगा, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर आपका राइट साइड में प्रेजेंट जीरो अगर डेसिमल नंबर में है, या डेसिमल नंबर में अगर आपका नंबर दे रखा है, दशमलव में अगर आपको कोई संख्या दे रखी है, तो राइट साइड वाले जो जीरो होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। सिमिलरली अगर कोई भी नंबर आपका यूनिट के साथ दे रखा है तो वो भी आपका सिग्निफिकेंट माना जाएगा। और वही अगर आपका कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो राइट साइड के जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। साइंटिफिक नोटेशन में अगर दिया हो तो आपको केवल कैपिटल एन की वैल्यूज को देखना है और इस पर यही रूल अप्लाई करना है जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान काम है। कैसे करना है, तो सबसे पहले देखना है अपने को रूल्स केवल जीरो के लिए देखना है, और जीरो अगर पहले आता है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, बीच में आता है तो है, राइट में आता है तो है कभी नहीं है। कब है, डेसिमल पॉइंट में नंबर है या फिर कोई यूनिट दे रखी है तो आपका सिग्निफिकेंट होगा, और अगर डेसिमल पॉइंट में नंबर नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है तो केवल कैपिटल एन की वैल्यू को लिखिए, उस पर यही रूल अप्लाई कीजिए। ठीक है, बहुत चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर जो होता है उसका राउंडिंग ऑफ किस तरीके से किया जाता है, निकटतम मान किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, 3 बातें हैं। अगर वैल्यू 5 से छोटी है तो कोई चेंज नहीं करना है, अगर वैल्यू 5 के इक्वल है तो इवन नंबर में चेंज करना पड़ेगा, अगर वैल्यू 5 से बड़ी है तो +1 करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 3 रूल्स मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहले अगर डिजिट आपका लेस देन 5 है तो डायरेक्टली रिमूव कीजिए, किसी प्रकार का कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। डिजिट आपका 5 के इक्वल है तो चेंज इन इवन नंबर करना पड़ेगा। अगर आपका डिजिट आपका 5 से बड़ा है तो उस लास्ट डिजिट जो आपका होगा उसमें +1 जोड़ना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से हम करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर हमने लिखा है, एग्जाम्पल्स देखिए क्या है, 1.386। अगर इस 6 को आपको हटाना है तो देखिए उस 6 जो है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब इसके पहले वाले डिजिट में क्या करना है, +1 करना है। इसमें क्या करना पड़ेगा, +1 जोड़ना पड़ेगा, तो आपका ये हो जाएगा 1.39 और इसको हटा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर दिया हमने, इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया, निकटतम मान में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड एग्जांपल्स 4.334, ये 4 जो है
वो आपका 5 से छोटा है। मैंने कहा 5 से जब कुछ छोटा हो तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हटाओ। ठीक है, तो देखिए ये इसको डायरेक्टली हटा दिया, क्या लिख दिया 4.33। सिमिलरली तीसरा एग्जांपल्स देखिए, लास्ट डिजिट आपका 5 है और अगर 5 है तो उसका पहले वाला जो डिजिट है वो किस में होना चाहिए, इवन नंबर में होना चाहिए। यहाँ पर एक 3 क्या है, ओड नंबर, विषम संख्या है, इसको बदलना पड़ेगा, तो अगले वाले डिजिट में बदल दीजिए। इसका मतलब 5 को हटाओगे तो आपका 6.3 की जगह क्या हो जाएगा 6.4। अगले वाला जो इवन नंबर है उसमें कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ पर लास्ट डिजिट भी क्या है आपका 5 आ रहा है। ठीक है, उसके पहले वाला डिजिट अगर इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 दे रखा है, 2 एक इवन नंबर होता है, इसका मतलब डायरेक्टली आप 6.2 लिख सकते हो। इस तरीके से जो राउंडिंग ऑफ की जाती है, बहुत सामान्य सी बात है। 5 से छोटा कुछ चेंज नहीं, डायरेक्टली हटाओ। 5 के इक्वल है, इवन नंबर में चेंज कर दो। 5 से बड़ा है तो +1 जोड़ के हटा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? इस वीडियो को पूरा ढंग से देखिए। ढंग से देखने के बाद बुक्स लीजिए, कुछ एग्जाम्पल सोल्व कीजिए, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप एनसीईआरटी लेके बैठे, चाहे आप कोई गाइड बुक लेके बैठे, आपको सारे एग्जाम्पल्स आप अटेन करोगे अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देखा है। ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर ये वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए।